Pramila, can you hear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah, I'll just make one announcement before you start. Yes, ma'am. Yeah. Guy. Okay, good morning सभी के लिए। और मैं बहुत खुश हूँ कि आज Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे साथ आज रितिका मैडम है, जो मेरी फ्रेंड भी है और डिसेबिलिटी के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही है। हमारा प्रोग्राम शुरू होने के पहले एक सूचना आपको देनी है कि आपके जो वीडियोस है वो केयरफुली आप बंद रखें। अगर आप वीडियो ऑन करते हैं बीच बीच में तो भी चलता है, बट तब आप देखिए कि आप लेटे नहीं हो या कुछ काम नहीं करते हो, शांति से सुन रहे हो। बिकॉज हम ये जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं फिर वो अन्य अभिभावकों के साथ, पेरेंट्स के साथ शेयर भी करेंगे, और जब हम शेयर करेंगे तो वीडियो ऑन है और हम कुछ और ही दूसरा कर रहे हैं, ऐसा दिखाई देना अच्छा नहीं लगता है। तो आप जब वीडियो ऑन करके शांति से बैठ के सुन रहे हो तो वीडियो ऑन चल सकता है, पर कभी कभी एक दो जगह ऐसा हो गया कि थके होंगे, लेट के सुन रहे हैं या चल के हुए काम करते हुए सुन रहे हैं, तब अपना वीडियो ऑफ रखें, क्योंकि ये जो हमारा रिकॉर्डिंग हो रहा है वो हम अन्य बहुत सारे लोगों के साथ शेयर भी करते हैं। तो ऐसा ना हो कि वो शेयर करते समय हम ऐसे दिखे जो हमें दिखना नहीं चाहते, हम दिखना नहीं चाहते। ओके, ओवर टू यू प्रमिला। नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है सभी को? या नमस्कार। आज आप सभी का पेरेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम अधिकार के 5वीं कड़ी में स्वागत है। आज के लेक्चरर के स्वागत से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप सब अपना माइक म्यूट रखें और लेक्चरर के बोले जाने पर ही माइक ऑन करके जवाब दें। लेक्चरर से भी निवेदन है कि आप अपना सेशन 9:35 तक वाइंड अप करने की कोशिश करें, ताकि आखिर के 10 मिनट आपको पेरेंट्स के साथ डिस्कशन करने के लिए मिले। और आज के हमारे लेक्चरर है श्रीमती रितिका साहनी। आपने डेफ एजुकेशन में बैचलर डिग्री ली है, साथ ही आप स्वर्ण पदक विजेता है। मास्टर्स इन म्यूजिक में आप विकलांगता समावेश में एक ट्रेनर, सलाहकार, विशेष शिक्षिका और कम्युनिकेशन थेरेपिस्ट है। पिछले 30 वर्षों से आप पढ़ा रही है और लेक्चर दे रही है। त्रिनयनी के बैनर तले, जिसे आपने ही 2006 में स्थापित किया था, आपने इंटरैक्टिव वर्कशॉप कंडक्ट किए हैं, इलस्ट्रेट लिटरेचर, पोएट्री की किताबें प्रकाशित की है। आपने पुरस्कार जीतने वाली शैक्षणिक जागरूकता पर फिल्में बनाए हैं। आपने इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा देते हुए बहुत सारे अभियान को संचालित किया है, जैसे कि लर्निंग फैक्ट्री, सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी, द डिफरेंस इज इन नोइंग, इंक्लूड विद्या। आप एक लोकप्रिय म्यूजिक बैंड का नेतृत्व कर रही है, जिसके ज्यादातर म्यूजिशियन ब्लाइंड है, ताकि अधिक सहनशील और समावेशी समाज को बढ़ावा दिया जा सके। आपके महत्वपूर्ण प्रयासों में से एक के रूप में आपने मुंबई में स्पर्श फूड स्पा की शुरुआत की है, जिसमें प्रशिक्षित ब्लाइंड रेफ्लोलॉजी थेरेपिस्ट कार्यरत है। आप WICCI आर्ट लीडरशिप काउंसिल महाराष्ट्र चैप्टर की वाइस प्रेसिडेंट है। साथ ही आपको रेक्स कर्मवीर पुरस्कार से और ग्लोबल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस एंड सिटीजन एक्शन बाय ICO NGO द्वारा सम्मानित किया गया है। समय के अभाव के कारण मैम मैं आपका इंट्रोडक्शन बहुत ही कम शब्दों में देने का प्रयास कर रही हूँ। ऐसे जैसे देखा जाए तो आपने बहुत सारी और भी चीजें सोसाइटी के लिए की है। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पेरेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम में। वेलकम मैम। थैंक यू प्रमिला। आपने बहुत ज्यादा ही
तारीफ करती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपको, अस्मिता मैडम को, श्रुति स्कूल फॉर द डेफ, हर्ष वडवानी कॉलेज, आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। आपने ये अधिकार का जो प्रोग्राम आप नियमित रूप से करते आ रहे हैं इन वर्षों में, ये शायद मैं दूसरी बार जुड़ी हूँ, और ये मौका जो आपने दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू कर सकती हूँ? मेरी आवाज आ रही है प्रमिला? यस मैम, यस मैम। तो प्रमिला, बीच बीच में मैं आपसे शायद आपको संबोधन करूंगी, तो आप सर अपना वीडियो दिखाकर मुझसे बात कर लीजिएगा, क्योंकि किसी के साथ एक जुड़े रहना चाहती हूँ। अगर मैं कुछ दिखा रही हूँ, वो देख पा रहे हैं कि नहीं, तो वो आप जरा मुझे बताते रहिएगा। जरूर मैम, जरूर। ऑलराइट, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे इस सेशन में। मैं जानती हूँ कि आप हर रोज सुबह उठकर नए नए लोगों से आपका परिचय हो रहा है, आप नई नई बातें सुन रहे हैं, उनमें से कुछ आप सीख रहे होंगे, कुछ पसंद आ रहा होगा, कुछ से आप सहमत होंगे, कुछ से नहीं होंगे, लेकिन इन सब वर्कशॉप्स का ये कारण ही यही है कि आपको सोचने पर मजबूर किया जाए। तो और वो सोच कैसी भी हो, लेकिन इंसान सोचे। तो मुझे कहा गया है कि आप लोग सबसे बात की जाए एडवोकेसी के बारे में। एडवोकेसी का अर्थ होता है वकालती करना। आप जिन चीजों से गुजर रहे हैं उन चीजों के बारे में सही जो इंफॉर्मेशन है वो लोगों तक पहुंचाना। तो मैंने कल इसके बारे में बहुत सोचा। एक बात आप सबसे कह दूं जो इस वर्कशॉप से जुड़े हुए हैं, जितने भी हमारे पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, किसी भी वक्त कोई भी प्रश्न हो तो अपने वीडियो को ऑन करके, अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं। सबसे पहले अपना, अगर आप उंगली उठाएं, जैसे हमको कहा गया है कि आंटी एक प्रश्न है या टीचर एक प्रश्न है, वैसे करें तो मुझे दिखाई देगा कि कौन बात करना चाहता है, और उसके बाद आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। तो कल मैं इसके बारे में सोच रही थी, और मैं सोच रही थी कि ऐसा क्यों है कि हमारे देश में विकलांगता के बारे में जितनी भी जानकारी लोगों में है, जो विकलांग नहीं है, वो कुछ अजीब सी है। जो विकलांग नहीं है वो ये सोचते हैं कि जो विकलांग है, या जो विकलांग बच्चों की जो माता पिता है, या विकलांग बच्चे हैं, अपने मोनालिसा अपने आप को म्यूट करें प्लीज, म्यूट करें, आप सब म्यूट करें। और किसी भी वक्त प्रमिला अगर कोई अनम्यूट होता है तो आप सबको म्यूट कर दीजिएगा, मैं अपने आप को अनम्यूट कर दूंगी। यस मैम। थैंक यू जी। तो विकलांगता के बारे में जो जागरूकता है लोगों के मन में, या जो नहीं है, जो विकलांग नहीं है, जो माता पिता जिनके बच्चे विकलांग नहीं हैं, या जो अखबार में लिखता है, या जो फिल्में बनाता है, या जो डॉक्टर है, या जो आम इंसान जो रास्ते पे चलता है, उसको जो जानकारी है विकलांगता की, वो शायद इतनी सही नहीं है। तो कल मैंने सोचा कि ऐसा क्यों है, और मुझे लगा कि क्योंकि आज मैं आप लोगों से बात कर रही हूं, तो आप लोगों को ये बताना जरूरी है कि ये शुरुआत लेकिन हमसे होती है। ये शुरुआत यहाँ मैं देख रही हूँ 73 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो ये जो जागरूकता की शुरुआत है ये आप 73 पार्टिसिपेंट से होती है। और वो कैसे होती है? आप जब अपने बच्चे के बारे में बात करते हैं किसी से, आप जब कहीं भी जा रहे हो, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो, चाहे वो किराने की दुकान हो जहां आपने जाके कुछ खरीदना है, आप अपने बच्चे के बारे में क्या कहते हैं, आपकी क्या सोच है? आप जब वो बात करते हो और अगर वो बात सही नहीं होती है तो वो इंसान तो वही देखता है कि अरे ये तो इसकी माँ है, और इसकी माँ होते हुए अगर इसको ऐसा लग रहा है तो ये जरूर सही होगा। समझाने की कोशिश कर रही हूं। दुनिया आपके बारे में और आपके बच्चे के बारे में, या बधिरता के बारे में, या बधिर बच्चे के बारे में, या बधिर वयस्क के बारे में जो सोचती है और जो जानती है, और वो क्या जानती है वो आप पर निर्भर करता है। और वो निर्भर कैसे करता है?
माता पिता होते हुए आप अपने बच्चे के बारे में कैसे सोचते हैं? अगर आपने कहा कि नहीं नहीं, हाय बेचारा, तो को बेचारा इस शब्द का व्यवहार अगर आपने बच्चे के साथ किया कि हाय क्या करूं, बताइए, घर में वो है ना, सुनने में उसको प्रॉब्लम होती है, स्कूल कैसे जाएगा, कैसे पढ़ेगा, उसकी शादी कैसे होगी, वो कॉलेज में क्या करेगा, उसको काम कैसे मिलेगा। आप जब ऐसी सी बातें करते हैं लोगों से, तो उनको ये लगता है कि हाँ शायद बहुत मुश्किल होगा, शायद वो नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि आप माता पिता होते हुए अपने बारे में जो भी सोचते हो, अपने बच्चे के बारे में जो भी सोचते हो, जब बाहरी दुनिया से आपकी मुलाकात होती है तो आपके जो शब्द हैं, आपका जो व्यवहार है, आपकी जो सोच है, वो सकारात्मक होनी पड़ेगी, वो पॉजिटिव होनी पड़ेगी। आप इस चीज को कैसे कह सकते हैं? हाँ, मेरा बच्चा बधिर है, मशीन पहनता है, या मेरा बच्चा बधिर है और अगले महीने ही उसको कॉक्लियर इम्प्लांट, उसकी सर्जरी होगी और थोड़ी सी तकलीफ होगी, थोड़ी सी डिफिकल्टी है, थोड़ी असुविधा है, लेकिन मैं सिखा रही हूँ बच्चे को। मेरा चेहरा देखिए, एक स्माइल है, एक हंसी है, एक कॉन्फिडेंस है, एक पॉजिटिविटी है, एक रिस्पेक्ट है कि हाँ ये मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा बधिर है तो क्या हुआ। जिंदगी में बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत सारी असुविधाएं होती हैं, कुछ दिखाई देती हैं, कुछ नहीं देती हैं, कुछ ज्यादा मुसीबतें पैदा करती हैं, कुछ कम मुसीबतें पैदा करती हैं, लेकिन अगर है तो आपको उससे जूझना है। अगर आपको ईश्वर ने, अल्लाह ने उसको दिया है तो वो आपके लिए उसे करी थी। यस परवीन, तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने बच्चे को सही तरह से समझें। ये तो होगी जागरूकता की बात। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा जब मुझे अस्मिता मैडम ने कहा कि आप पेरेंट्स से बात करें और उनको बताएं एडवोकेसी के बारे में, वो किस तरह से अपने बच्चे की हक के बारे में बात कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, दूसरों को सूचित कर सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं। तो कुछ चीजें मेरे दिमाग में आई। एक तो ये है, क्योंकि मैं बहुत सारे विकलांग बच्चों के साथ मिलती रहती हूँ, और आपको ये भी बताऊं कि आप सब अभिभावक, पेरेंट्स बधिर बच्चों के माता पिता हैं, लेकिन मेरी संस्था में मेरा हमेशा ये मानना रहा है और हमेशा ये सोच रही है कि हर तरह के विकलांग लोगों से बातचीत होनी चाहिए, हर तरह के विकलांग लोगों के माता पिता से बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं चाहे आपका बच्चा विकलांग हो और किसी भी प्रकार की विकलांगता हो, या बच्चा विकलांग ना हो, माता पिता की बच्चों के लिए जो सोच है, उनके जरूरतों के लिए, वो सारी एक जैसी है। हर बच्चा, हर माता पिता यही चाहता है कि मेरा बच्चा सही ढंग से पले बढ़े, अच्छे स्कूल में जाए, या जिस भी स्कूल में जाए अच्छी तरह से पढ़ाई करे, अच्छे मार्क्स लाए, अच्छी सोच हो, एक अच्छा जॉब मिले उसे, दूसरों की मदद करे, एक अच्छा इंसान बने। तो ये जो माता पिता की सोच है अपने बच्चे के लिए, एक चीज अपने दिमाग में रख लीजिए कि वो सोच हर माता पिता की है, चाहे उसका बच्चा विकलांग हो या ना हो, या उस बच्चे की जिस तरह की विकलांगता हो। अब जहां तक विकलांग बच्चों के माता पिता का सवाल पैदा होता है, मेरा हमेशा मानना यही रहा है कि मैं 3-4 चीजें हमेशा उनको कहती हूं। सबसे पहली बात तो ये है, मेरी दवाई का समय हो गया है इसलिए अलार्म बजा है, उसको मैंने बंद कर दिया है। सबसे पहली बात तो ये है कि आप अकेले नहीं हैं। याद रखिएगा, कभी कभी स्पेशली जो माताएं होती हैं, उन्हें लगता है कि मैं अकेली हूं, मेरे बारे में सोचने वाला कोई नहीं है, मेरी जो समस्या है वो मेरी ही है। ऐसा नहीं है, आप अकेले नहीं हैं, और ये जो अधिकार का कार्यक्रम हो रहा है आपके लिए, वो इसका एक प्रमाण है कि अगर आपको कोई असुविधा या विपत से
जाता है तो उसके साथ साथ सुझाव और वो भी साथ साथ आते हैं। तो आप कभी भी अपने आप को अकेला ना समझें, क्योंकि इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं जो आपको मदद करने के लिए तैयार हैं। जरूरत है कि आप मदद मांगे। कभी कभी क्या हो जाता है कि माता पिता होने के नाते हमें लगता है कि ये समस्या मेरी है, मैं ही इससे जूझूंगी, मुझसे ही जो हो पड़ेगा मैं करूंगी। लेकिन ये संभव नहीं है, आपके लिए नहीं, किसी के लिए भी संभव नहीं है। हम सबको मदद की जरूरत पड़ती है। फिर वही चीज कि हम सबकी मदद जो हमें चाहिए, वो मदद के प्रकार अलग अलग हो जाते हैं। किसी को कम मदद चाहिए, किसी को ज्यादा मदद चाहिए, किसी को 1 से चाहिए, किसी को 10 से चाहिए। तो हमेशा याद रखिएगा कि आप अकेले नहीं हैं। दूसरी बात यह है कि अपने बच्चे के लिए वो सारी चीजों की मांग आप कर सकते हैं जो कोई भी माता पिता अपने बच्चे के लिए करता है, चाहे वो बच्चा विकलांग हो या ना हो। अपने आप को हमेशा आपकी बच्ची की जो समस्या है, और यहां आपकी बच्ची की समस्या है, या समस्या नहीं कहूंगी, आपका बच्चा बधिर है, तो बधिरता की संबंधित जितनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो आपके पास होनी चाहिए। रितिका जी, जी। सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया, आप स्क्रीन शेयर कर रहे हो? मैं कुछ फिल्में दिखाऊंगी, लेकिन हाँ। बातें कर लूं फिर दिखाऊंगी। अच्छा, तो अभी कोई स्क्रीन एक्सपेक्टेड नहीं है ना, क्योंकि नहीं दिख रहा है तो मुझे लगा कि कोई स्क्रीन आपने शेयर नहीं ना। मैं प्रमिला को बता दूंगी जब मैं फिल्म दिखाऊंगी। ओके ओके ओके। ओके, तो हियरिंग एड संबंधित जितनी भी जानकारी है वो आपके पास होने चाहिए। हियरिंग एड ये ना सोचिए कि क्योंकि मेरा बच्चा स्कूल में जाता है, ये जितना भी काम है वो स्कूल वाले करेंगे, हमें कोई जरूरत नहीं है। और इसके साथ साथ याद रखिएगा, घर में आप नहीं, घर में जितने भी लोग हैं उन सबको पता होना चाहिए कि हियरिंग एड का काम क्या है। हियरिंग एड से हियरिंग एड खराब हो जाए तो क्या करना है, बैटरी जो भी हियरिंग एड के बारे में है, या कॉक्लियर इम्प्लांट की जो जिन चीजों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, वो जितनी भी जानकारी आपको अपने बच्चे के लिए और बच्चे संबंधित बधिरता की होनी चाहिए वो आपको लेनी है। और याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेक्नोलॉजी जो है ये बढ़ती जा रही है। जो संसार है, जो जीवन है, जो जानकारी है वो बहुत आगे बढ़ती जाती है। नई नई चीजें आती हैं, नई नई इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, जानकारी हमें मिलती है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप हमेशा, जो भी आपके बच्चे को पढ़ा रहे हैं, जिस भी स्कूल में आप जा रहे हैं, आप हमेशा पूछें। इंतजार मत करें कि कोई आपको कहे, आप पूछें कि कोई नई चीज आई है जिसके बारे में मुझे जानना है, या अच्छा ये कोई नया खिलौना हो सकता है, कोई नया ऐप हो सकता है। देख लीजिए, इस पैंडेमिक के कारण हम सब, मैं आप लोगों के बारे में नहीं जानती, लेकिन मैं इतनी ये जूम और किस तरह से जूम के यहाँ वर्कशॉप करना, ये मुझे सीखना पड़ा है। लेकिन एक जरूरत आई है तो एक जो प्लेटफॉर्म है उसका इस्तेमाल करना है, उसके इस्तेमाल से लोगों तक पहुंचना है, तो वो हमने सीखा। उसी तरह से नई नई जानकारी जो बधिरता के बारे में हो, वो आप हमेशा पूछते रहिएगा और अपने आप को तैयार रखिएगा उन सब जानकारियों के साथ। तीसरी बात बहुत जरूरी है। देखिए, जब हमारा बच्चा विकलांग होता है तो कहीं ना कहीं हमारी सोच होती है कि कोई भी चीज वो चाहता है तो हम तुरंत उसके हाथ में दे देते हैं। कुछ भी समस्या होती है तो हम उसका हल दे देते हैं। और इस तरह से क्या होता है, बच्चे को शायद हम उसकी क्षमता है उसका इस्तेमाल करने का हम उसको अपॉर्चुनिटी नहीं देते, हम उसको वो अपॉर्चुनिटी नहीं देते। तो ये बहुत जरूरी है कि बच्चे की क्षमताओं का कम व्यवहार न करें। वो हमारी जीवन की जितनी भी सिचुएशंस है, पानी भरना है, दूध लेने जाना है, गैस जलानी है, चाय बनानी है, अपने कपड़े धोने हैं, आपकी कंघी कर देनी है। मैं अपनी मम्मी की कंघी करती थी। तो जो भी करना है, ऐसा नहीं कि वो नहीं करेगा क्योंकि वो बधिर है इसलिए नहीं वो नहीं वो सारी चीजें वो करेगा जो अगर आपके घर में एक और बच्चा है जो शायद विकलांग नहीं है, और जो चीज आप उस बच्चे से करवाते हैं वो सारी चीजें आपको इस बच्चे से भी करवानी है, ताकि उसे पता लगे कि संसार में
बधिरता एक एक्सक्यूज नहीं बन सकता कि नहीं नहीं मैं बधिर हूं इसलिए मेरे लिए सारे कोई और काम ये कर सकता है। ये बहुत जरूरी है। आसपास के माता पिता मुझे कुछ ये सवाल, मैं कलकत्ते में थी कुछ दिन पहले, ये सवाल मुझे किसी ने कहा कि जो माता पिता हैं जिनके बच्चे विकलांग नहीं हैं, कभी कभी वो थोड़ा व्यंग करते हैं, कभी कभी वो शायद ताने मारते होंगे या शायद बोलते होंगे कि हाय कैसे चलाती हो तुम, कैसे कर लेती हो। तो याद रखिएगा उन सब बातों से, उनके व्यवहार से, उनकी सोच से इतना प्रभावित नहीं होइएगा, क्योंकि वो ये सब अगर कहते हैं तो वो जानकारी नहीं है इसीलिए कहते हैं। कभी भी ऐसी कोई व्यवस्था हो जहां आपको कोई ऐसी बात करता है जो शायद आपको लगे कि सही नहीं है, उसको झगड़ने की जरूरत नहीं है, उबलने की जरूरत नहीं है, उसको प्यार से कहिए कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं भी जो भी आपको कहना है, ताकि उसी वक्त उसकी जो सोच है जो शायद सही नहीं है या गलत है, और गलत इसलिए है क्योंकि उसको किसी ने सही बात कही नहीं है, तो आप वो माध्यम बने सही बात कहने की उसे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मेरा बच्चा भी स्कूल में जाता है और आपका बच्चा ट्यूशन में जाता है तो मेरा भी बच्चा ट्यूशन में जाता है, आपका बच्चा किसी और टीचर्स के पास जाता है, मेरा बच्चा ऐसे एक टीचर के पास जाता है जो बधिर बच्चे को सिखाते हैं। तो ये सब जो जानकारी है ये बहुत जरूरी है कि आप इस जानकारी को उन तक पहुंचाएं जो शायद जानकारी ना होने के कारण गलत सोच रहे हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट, शायद ये आप, मुझे मालूम नहीं है पहले किसी ने कहा है कि नहीं, क्योंकि हाल ही में मैं कलकत्ते में कुछ पेरेंट्स के साथ बात कर रही थी तो ये सारी चीजें मेरे मन में आई। आपको अगर किसी ने पहले बताया है तो दोबारा सुन लीजिए, जो सही बात होती है उसे सुनने में दो बार सुनने में कोई समस्या नहीं है। मुझे कोई कह रहा था कि कुछ जो माता पिता हैं वो शायद अपने बच्चे की परवरिश में इतनी ज्यादा लग जाते हैं कि अपने बारे में शायद कम सोचते हैं। आवाज आता है बाहर का से। प्रमिला आप अपने आप को म्यूट करें। तो अपने बारे में शायद कम सोचते हैं। तो मैं आपको कहना चाहती हूँ, आइदर आप माता पिता या घर के जितने भी परिवार के लोग हैं, आपका बच्चा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप जो भी कर पाए आप करेंगे, लेकिन अपने बारे में भी सोचिएगा, अपने आप को भी खुश रखिएगा। बहुत सारा वक्त हमने देखा है जहां पेरेंट, अगर कोई बच्चा अगर बैठा है और अगर पेरेंट देखिए अपना कोई टेलीविजन शो देख लिया आपने, तो उन्हें बहुत गिल्टी फील होता है कि हाय हाय मेरा बच्चा नहीं देख पा रहा लेकिन मैं देख रही हूँ, या उसे नहीं समझ में आ रहा मैं देख रही हूँ, या उसका कोई वो अकेले बैठा हुआ है। ऐसा ना सोचें। कभी कभी याद रखिएगा, एक माँ या एक पिता अगर खुद खुश है तभी वो खुशी बांट सकता है। अगर आप दुखी होंगे किसी भी कारण के लिए हो कि हाय सारा दिन मेरा काम करना पड़ता है, बच्चे के पीछे पड़ी रहती हूँ, तो अगर ऐसा है तो थोड़ा वक्त अपने लिए भी निकालें, थोड़ा वक्त अपने लिए भी निकालें। जो आपको अपनी चीजों में जो भी आपको करने का मन करे, क्रोशे करने का मन करे, ऊन आप स्वेटर बनाती हैं, आपको पार्लर जाना है, आप एक थोड़ा सा चल के आना चाहते हैं, आप अपनी सहेलियों से मिलना चाहते हैं, आपको एक टेलीविजन प्रोग्राम देखना है, आपको एक रेडियो प्रोग्राम सुनना है, आप जो भी करना चाहते हैं थोड़ा बहुत जो अपनी खुशी के लिए हो वो जरूर करें। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ, चाहे बच्चा विकलांग हो या ना हो, एक माता पिता जो खुश होते, अपने आप को खुश रख सकते हैं, वो ही अपने इर्द गिर्द के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने बच्चे को खुश रख सकते थे। जब अपना बच्चा आपको खुश देखता है तो उसे भी खुशी होती है, उसे भी खुशी का मतलब समझ में आता है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को खुश रखें। मैं जानती हूं कि यहाँ हम उन पेरेंट्स से बात कर रहे हैं जिनके बच्चे बधिर हैं, लेकिन क्योंकि मैं हर तरह की विकलांगता के साथ काम करती हूँ, थोड़ा सा वक्त, और ये बात भी आपको कहना चाहूंगी कि जो विकलांगता का क्षेत्र है वो एक क्षेत्र है,
और जो आवाज है वो एक आवाज उठती है। और इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आप को ये भी पता होना चाहिए कि जो विकलांग, जो जो दृष्टि बाधित है, जो ब्लाइंड है, उसकी समस्या क्या है और वो किस तरह से उसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। और क्यों होनी चाहिए? क्योंकि अक्सर हमें लगता है कि हमारी समस्या है, जो हमारी विकलांगता है, वो सबसे बढ़ चढ़कर है। ऐसा नहीं है। जो जो ब्लाइंड है उसकी अलग समस्या होती है, जो व्हीलचेयर का इस्तेमाल करता है उसकी अलग समस्या होती है। मैं आशा करती हूं आप सब जानते हैं कि हमारे संविधान में 21 विकलांगताओं को मान्यता दी गई है, इसीलिए, और बधिरता सिर्फ उसमें से एक है। और अलग अलग विकलांगताओं की अलग अलग समस्या होती है। और कहा जाता है कि बधिरता में भी, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि कुछ पेरेंट्स बधिरता में, फॉर एग्जांपल मैं जानती हूं कि आप सब के बच्चे हियरिंग एड पहनते हैं या कॉकलियर इम्प्लांट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं बहुत ऐसे बच्चों को जानती हूं और जो बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, बड़ी अच्छी जगह पे का नौकरी कर रहे हैं। बहुत ऐसे संस्थाओं को जानती हूं जहां की जो बच्चे हैं या जो अडल्ट हैं, जो वयस्क हैं, वो हियरिंग एड का इस्तेमाल नहीं करते और सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि हमें सबको सम्मान देना पड़ेगा। जो सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करता है वो उसके लिए सही है तो वो सही है, उसको जो सही लगे वो सही करे। हमारे बच्चे को हम हियरिंग एड देते हैं क्योंकि हम ओरल की बात करते हैं, जो हमें सही लगता है हम वो सही करें। लेकिन हमें कभी भी किसी और की जो समझ है, उसने अपनी समझ से जो किया है, उस पर कभी भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए और ये नहीं कहना चाहिए कि नहीं वो सही और मैं गलत हूं, या मैं गलत हूं वो सही है। ये बहुत जरूरी है। और ये मैं कहना चाहती थी क्योंकि अक्सर देखा गया है कि एक हमेशा द्वंद्व होता है लोगों के बीच में कि नहीं ये पद्धति सही है, ये पद्धति सही नहीं। ऐसा नहीं है। हर माता पिता को अधिकार है कि वो तय करे कि उसके बच्चे के लिए कौन सी पद्धति सही है। और आप लोगों ने तय किया है कि आपके बच्चे को आप हियरिंग एड देंगे, वो कॉकलियर इम्प्लांट करेगा और जैसे हम और आप बात करते हैं उस तरह से बात करने की कोशिश करेगा। ये मैं आपको कहूं कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। श्रुति स्कूल फॉर द डेफ हमारे पार्टनर हैं इस अधिकार के लिए। और जब मैं बीएड कर रही थी डेफ एजुकेशन में 90 के दशक में, तो हम सबको कोई न किसी स्कूल में जाना पड़ता है अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए, और मेरा स्कूल था श्रुति स्कूल फॉर द डेफ। तो मैं जुहू का ये स्कूल मेरे लिए बहुत प्रिय है क्योंकि मैं 30 साल पहले इनके यहाँ गई थी एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए। और मैं जानती हूँ कि किस तरह से अगर आपके बच्चे ने हियरिंग एड पहना है और आपके बच्चे का कॉकलियर इम्प्लांट है, तो मैं ये जानती हूँ कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो कितनी बढ़ जाती हैं, वो कितनी बढ़ जाती हैं। क्योंकि सिर्फ ये शायद मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, लेकिन हियरिंग एड का पहन लेना ही काफी नहीं है। हियरिंग एड सिर्फ एक यंत्र है, उसके इस्तेमाल से ही तय होगा, उसके सही इस्तेमाल से ही तय होगा, उसके निरंतर इस्तेमाल से ही तय होगा कि आपका बच्चा कितना सुनेगा और कितनी सुनने से वो कितना बोलेगा और कितनी साफ बोलेगा। तो याद रखिएगा, एक माता पिता होने के नाते घर में भी और भी सदस्य होंगे। आप सबको भाषा का जो एक नियमित विकास है उस पर भी चर्चा कंटिन्यूसली जारी करनी पड़ेगी। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने बच्चे को जब बाहर लेके जाते हैं और वो मशीन देखकर तुरंत जो आपके इर्द गिर्द रिश्तेदार हैं या बाहर कोई भी हो, कोई गार्डन है, कोई वहां, वो तुरंत सांकेतिक भाषा में बात करना शुरू कर देते होंगे, बिकॉज वो बड़ा नेचुरल होता है। तो आप उसी वक्त उन्हें कहना कि नहीं, आप बात कीजिए मेरे बच्चे से, मेरा बच्चा सुनता है और आप जो कह रहे हैं अगर उसको सुनाई नहीं दिया तो वो आपको रिपीट करने के लिए बोलेगा या मैं रिपीट करने के लिए बोलूंगी। उसमें कोई एम्बैरेसमेंट नहीं फेस कीजिएगा। कभी भी शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए कि नहीं मेरा बच्चा, उसने कुछ कहा और मेरा बच्चा पहली बार में नहीं सुन सका। मेरे बच्चे को बधिरता है, मेरे बच्चे की कान में समस्या है, मेरे बच्चे को सुनने में असुविधा होती है, इसीलिए जो आपने कहा है उसको आप 2 बार कहिए, 3 बार कहिए। लेकिन
हमेशा ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हाय हाय लोग क्या बोलेंगे। कहने दीजिए, लोग आपके घर में नहीं आ रहे हैं आपके बच्चे की परवरिश के लिए, उस बच्चे की परवरिश को आपने ही करना है। इसलिए कभी भी किसी भी तरह की शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। और याद रखिएगा, ये शर्मिंदगी सिर्फ आपके लिए नहीं है, पर इस संसार में जितने भी माता पिता हैं जिनके बच्चे विकलांग हो या विकलांग ना हो, शर्मिंदगी से सब जूझते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि हाय लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे से ये जो बीमारी है, लोग क्या कहेंगे की जो बीमारी है, ये एक बहुत बड़ी बीमारी है। और इससे मत इसको मत गले लगाइए। अगर कोई समस्या है तो उसे तुरंत कहिए कि नहीं मेरा बच्चा हियरिंग एड पहनता है, तो आप दोबार कहिए तो वो कहेगा। और अगर बच्चे ने कुछ कहा उसको समझ में नहीं आया तो आप कहेंगे ये बच्चा ये कह रहा था, लेकिन बच्चे को कहने की अपॉर्चुनिटी आपको देनी है। अच्छा, तो कोई प्रश्न इस वक्त, कोई प्रश्न, क्योंकि मैं आपको 2-3 फिल्में दिखाऊंगी। फिल्में बधिरता से संबंधित नहीं है, लेकिन फिर भी दिखाना चाहूंगी। कोई प्रश्न है, किसी के पास भी कोई प्रश्न है, कैसा भी प्रश्न हो, हिंदी में आप जो भी प्रश्न हो, कोई है? प्रमिला अगर हो तो, नहीं तो मैं स्क्रीन शेयर करूंगी। मैम किसी ने जवाब नहीं दिया अभी तक, कोई मैसेज भी नहीं आया है। ठीक है, ओके। तो मैं स्क्रीन शेयर करूं? या गो अहेड। मैम यस मैम। अब ये प्रमिला मैं करने की कोशिश कर रही हूँ, आई एम नॉट वेरी हो रहा है, वी कैन सी योर स्क्रीन। कैन यू सी द फिल्म नाउ? नहीं, स्क्रीन दिखाई दे रहा है। वेट, तो वो वही गड़बड़ हो गई। एक मिनट रुक जा, बिकॉज आई एम क्वाइट। मैम आप ओपन कीजिए, बैक जाके वापस स्क्रीन शेयर कीजिए। हाँ, एक मिनट, मैं वही कर रही हूँ, एक मिनट। नहीं, एक मिनट रुको, ये क्यों नहीं हो रहा है? इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए? अभी हमें आपका स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं मैम, आप प्रमिला ये मैं हाँ, आप ओपन कीजिए, आपका जो भी पीपीटी है कंप्लीटली ओपन कीजिए और फिर बाद में स्क्रीन शेयर कीजिए मैम। और ओपन करेंगे, स्क्रीन शेयर करते वक्त नीचे ना ऑडियो का ऑप्शन रहेगा, वो भी क्लिक कीजिए। हाँ, मैंने किया है। अब मैं ये जा रही हूँ, ये मैं फोल्डर में गई, मैं वीडियो में गई, मैंने वीडियो को चलाऊं ना? यस मैम, वीडियो को चलाया मैंने। अरे एक्सक्यूज मी, अगर स्क्रीन शेयर, मल्टीपल स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन दिया है क्या पहले होस्ट में? हाँ जी, हाँ दिया है ना मैम? हाँ, आ गया। तो सबसे पहले बता दूं आप लोगों को कि सम्मिलित शिक्षा पर एक वीडियो मैंने बनाया था, और यहाँ आपको बहुत सारे ऐसे बच्चे दिखेंगे जो सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। और नॉर्थ ईस्ट, हमारे देश के नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्कूलों के ये बच्चे हैं। और सांकेतिक भाषा यहाँ इतनी जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि ये सारे बच्चे ऐसे स्कूलों में जाते हैं जहाँ मेन स्ट्रीम स्कूल है, सब तरह के बच्चे वहां हैं। तो और अलग अलग तरह की विकलांग बच्चे भी वहां जाते हैं। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज है, ये आपको बताने के लिए कि अलग अलग शहरों में बहुत सारी चीजें हो रही हैं, और इन सब चीजों की और इन सब इंफॉर्मेशन के बारे में भी हमें
हमेशा अपने आप को ये जानकारी देनी होगी। ये देखिए अब दिखाई दे रहा है? यस मैम, Yes. सबकी है धरती, सबका है आसमान। सबकी है धरती, सबका है आसमान। हमें भी दो अधिकार, हमारा भी है ये जहान। हमें भी दो अधिकार, हमारा भी है ये जहान। सबकी है धरती, सबका है आसमान। हमें भी दो अधिकार, हमारा भी है ये जहान। हमें भी दो अधिकार, हमारा भी है ये जहान। हमारी ये चाह पूरी हो जाए, सबके साथ हम स्कूल में जाए। हमारी ये चाह पूरी हो जाए, सबके साथ हम स्कूल में जाए। नाचे गाए खेले कूदे, सानिया सचिन बन जाए। हमारी ये चाह पूरी हो जाए, सबके साथ हम स्कूल में जाए। नाचे गाए खेले कूदे, सानिया सचिन बन जाए। सबकी है धरती, सबका है आसमान। हमें भी दो अधिकार, हमारा भी है ये जहान। हमें भी दो अधिकार, हमारा भी है ये जहान। मौका दो, शामिल करो, धीरज तुम दिखाओ। मौका दो, शामिल करो, धीरज तुम दिखाओ। अपना बनाओ, हमें तरस न खाओ। मौका दो, शामिल करो, धीरज तुम दिखाओ। अपना बनाओ, हमें तरस न खाओ। देश के निवासी हम, हमें दूर ना हटाओ। देश के निवासी हम। हमें दूर ना हटाओ। सबकी है धरती, सबका है आसमान। हमें भी दो अधिकार, हमारा भी है ये जहान। हमें भी दो अधिकार, हमारा भी है ये जहान। हमें भी दो अधिकार, हमारा भी है ये जहान। हमें भी दो अधिकार, हमारा भी है ये जहान। सबकी है धरती, सबका है आसमान। हमें भी दो अधिकार, हमारा भी है ये जहान। हमारी ये चाह पूरी हो जाए, सभी के साथ हम स्कूल में जाए। हमारी ये चाह पूरी हो जाए, हमारी ये चाह पूरी हो जाए, हमारी ये चाह पूरी हो जाए। तो ये था, देखा आपने। थैंक यू अमित, थैंक यू। आई होप एवरीबडी, मैं आशा करती हूँ सबको ये गाना, ये फिल्म पसंद आई। आपने देखा होगा हर तरह के बच्चे थे वहाँ। ऑडियोलॉजिकल ऑडियोमेट्री की वो जो ट्रेनिंग हो रही थी, स्पीच थेरेपी की ट्रेनिंग हो रही थी, ब्लाइंड बच्चे थे, जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड बच्चे थे वो थे, व्हील चेयर यूजर थे। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी सोच को विस्तार रखें। अब बहुत इम्पोर्टेंट इससे शुरुआत भी मैंने की थी और यहाँ भी यही मैं खत्म करना चाहूंगी कि आपकी जो भाषा है वो भाषा, याद रखिएगा, भाषा एक बहुत शक्तिशाली
एक टूल है, और किस तरह का भाषा का इस्तेमाल करते हैं उससे आपकी सोच पर भी प्रभाव पड़ता है और दूसरों की सोच पर भी प्रभाव पड़ता है कि आप किस तरह से सोच रहे हैं। कुछ शब्द जो इस्तेमाल नहीं करें तो बेहतर है, जैसे कि अभागा, ये शब्द हम बहुत यूज करते हैं। सीमित, बेचारा, बोझ, और ये सिर्फ आपके बच्चे के लिए नहीं कह रही हूं। अगर आप अपने बच्चे को लेकर बाहर निकल रहे हैं और आपने किसी इंसान को देखा जो व्हील चेयर पर चल रहा है, तो आप उसके बारे में क्या सोचते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप भी इस समाज का हिस्सा है, और आपकी जो सोच है वो आपके बच्चे पर प्रभाव डालेगी। जो आपका बच्चा बधिर है, वो जो व्हीलचेयर यूज करता है उसके बारे में क्या सोच रहा है, मैं उसके बारे में भी जानना चाहती हूँ। जो आपका बधिर बच्चा एक दृष्टिबाधित बच्चे के बारे में क्या सोचता है, मुझे वो भी इंपॉर्टेंट है। आई नीड टू नो दैट ऑल्सो। तो वो बच्चा क्या सोचेगा वो निर्भर करेगा कि आप क्या सोचते हैं। आप जब निकल रहे हैं और आप जहां भी रहते हैं, एक इंसान थोड़ा सा पैर को पकड़ के चल रहा है, तो आप हंस रहे हैं, आप उसका मजाक बना रहे हैं, या आप अपने बच्चे को बोलते हैं कि जिस तरह से तुम्हें प्रॉब्लम है ना कान में, उसे असुविधा है अपने पैरों में, इसलिए वो उस तरह से चलता है। क्योंकि ये बड़ा स्वाभाविक है, क्योंकि फिल्मों में हमारे फिल्मों में विकलांगता का बहुत मजाक बनाया जाता है। हम किसी बड़ी फिल्में हम देखते हैं जहां तीन कैरेक्टर्स हैं, एक तोतलाता है, एक, और हम उस पर हंसते हैं। सारा हॉल में जितने बैठे लोग हैं वो सब हंसते हैं। तो आप उसको तो चेंज नहीं कर सकते, आप थोड़ी इतने सारे लोगों को बताने जाएंगे, लेकिन आपके घर में जो बच्चा है, आपके आसपास जो लोग हैं, आप उन्हें कह सकते हैं कि नहीं, इसमें हंसी की कोई चीज नहीं है, वो फिल्म में दिखाया गया है, लेकिन ऐसे लोग रहते हैं और ऐसे लोग इस जीवन में हैं। और मैं तोतलाती हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कंपनी की सीईओ नहीं बन सकती, नहीं। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें बहुत सारी तरह बहुत प्रोफाउंड तरह की विकलांगता है, लेकिन वो अलग अलग काम कर रहे हैं, अपनी जिंदगी जी रहे हैं। तो वो अगर ऐसा कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे होंगे क्योंकि कुछ लोग, उनके माता पिता, उनके टीचर्स, उनके प्रिंसिपल, उन्होंने कहा होगा कि कोई बात नहीं, जो कर सकते हो उस पर ध्यान दो, जो नहीं कर सकते उस पर भी ध्यान दो, उसको ट्रेनिंग लो, उसको और भी ठीक करो, लेकिन जो कर सकते हो उसको आगे बढ़ाओ। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी सोच को माता पिता होते हुए सही सोच रखें, दूसरों के बारे में भी सही सोच रखें। दूसरों, जो चाहे वो विकलांग हो चाहे वो विकलांग ना हो, आपकी सोच आपके बच्चे की सोच को बनाएगा। अब आपका बच्चा किस तरह से सोचता है वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से सोचते हैं। इसलिए भाषा का प्रयोग सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि कठिनाई, असुविधा, ये सब बहुत छोटी छोटी इंटरेस्टिंग शब्द है हमारे हिंदी भाषा में, मराठी में भी है, जो आप इस्तेमाल कर सकते हो कि हाँ, उसको थोड़ा सा, उसको मदद की जरूरत है, उसे थोड़ा सा कठिनाई है, वो चलता है लेकिन व्हील चेयर के सहारे चलता है। ध्यान में रखिए मैं क्या कह रही हूँ, चलता है लेकिन व्हील चेयर के सहारे चलता है। वो सुनता है लेकिन श्रवण यंत्र के सहारे सुनता है। तो ऐसा नहीं कि मैं बधिर हूं इसलिए मुझे सुनाई नहीं देता, नहीं, मैं सुनती हूँ, लेकिन शायद आप जैसा नहीं सुन सकती, थोड़ा सा कम सुनती हूँ क्योंकि मेरी समस्या है। मैं आप जैसा नहीं चल सकती क्योंकि मेरी समस्या है, लेकिन मैं चलने की कोशिश करती हूँ, और जितना भी मेरे में दम है, मैं पूरा दम लगा के अपनी जो असुविधा है, जो कठिनाई है, जो विकलांगता है, उसके इधर उधर आड़े जाकर मैं उसको थोड़ा सा ठीक नहीं, उसको वो काम करने की कोशिश करती हूँ। तो ये बहुत जरूरी है। पंगुल, हम ये पंगु, मूक,
मूक बधिर, इस मूक बधिर का जो इस्तेमाल है ये बहुत होता है, जो विकलांग नहीं है वो बहुत करते कि नहीं वो बच्चा मूक बधिर है, और वो सही नहीं है, क्योंकि जो बधिर है वो मूक होगा, ये कोई सही ये नहीं है। मूक एक अलग तरह की विकलांगता है। तो भाषा का प्रयोग बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आपका आत्मसम्मान बढ़ता है, इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, और अगर आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा है तो जो सुन रहा है उसका भी बढ़ रहा है। तो याद रखिएगा, सही भाषा का इस्तेमाल लोगों को खुश करता है, उनके आत्मसम्मान को बढ़ाता है, उन्हें और भी आगे बढ़ने की एक हिम्मत देता है। और जो भाषा है जो सही नहीं है, जो नेगेटिव है, उससे आप लोगों को दुख पहुंचाते हैं। दुख के साथ साथ वो अपने बारे में भी गलत सोचने लगता है। तो ये बहुत जरूरी है कि जितना भी समय हमें दिया गया है इस संसार में, हम उसका सही उपयोग करें, सही भाषा का उपयोग करें, सही व्यवहार करें, और अपनी सोच को सकारात्मक रखें। 9:30 बजे है, अगर कहा गया था 9:30 बजे खत्म करने के लिए, तो मैंने कर दिया खत्म। अब कहिए कौन सा प्रश्न है किसके पास? उनकी तरफ से प्रमिला आप भी कुछ प्रश्न कर सकते हैं, अगर आपको लगे कि कोई ऐसी चीज है जो उन तक पहुंचनी चाहिए, हमारे पार्टिसिपेंट्स तक, सो उनकी तरफ से आप भी प्रश्न कर सकते हैं अगर करना चाहें। अस्मिता मैडम भी कर सकती हैं, प्रज्ञा मैडम होंगी यहाँ। किसी को कुछ पूछना है? पेरेंट्स अपने आप को अनम्यूट करिए। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स भी है मेरे यहाँ पे, अगर उनको भी किसी को कुछ पूछना है तो अपने आप को अनम्यूट करिए और आप सवाल पूछ सकते हैं। मीनवाइल मैं एक पॉइंट आपसे पूछना चाहूंगी रितिका जी, कि अक्सर जब कोई विकलांग बच्चा साथ में हो और हम कहीं बाजार में या शॉपिंग के लिए या कहीं जाते हैं और कोई हमें मिलता है जिसे पता नहीं होता है कि बच्चे को सुनने की तकलीफ है या किसी भी प्रकार की विकलांगता हो, तो एक ऑकवर्ड साइलेंस सा हो जाता है। वो जो भी जिनके साथ हम बात कर रहे हैं एडल्ट्स, वो देखते हैं एक दूसरे की तरफ, उनको अंदाजा आ जाता है कान की तरफ देखते हुए कि मशीन डाली हुई है। तो ऐसे सिचुएशन में माँ बाप भी बहुत ऑकवर्ड फील करते हैं, तो कैसे डील करें ऐसे सिचुएशन के साथ? जी, मैंने इसके पहले भी कहा है कि ऐसा तो होगा ही, ऐसा होना ही स्वाभाविक है कि आप बाहर निकले हैं। और देखिए, कभी कभी हियरिंग एड की इंटरेस्टिंग चीज है, कुछ दिखाई देते हैं, कुछ दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन जो व्यवहार है, जो भाषा है, जो बोली है, वो तो सुना, वो आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो हो सकता है कि कोई एक दूसरे को, होता है एक दूसरे को देखना शुरू करते हैं कि देखो शायद कुछ प्रॉब्लम है बच्चे में। सबसे पहले वो यही सोचते हैं, प्रॉब्लम, ये आता है उनके मन में। तो उस वक्त जो माता पिता है, जैसे मैंने पहले कहा, उस वक्त आप गुस्सा ना होइए, आपको खराब नहीं लगना चाहिए, क्योंकि याद रखिएगा, जब आपके बच्चे को कोई समस्या होती है, आप तभी उस समस्या के बारे में जानकारी लेते हैं। जैसे मैंने कहा, आपका बच्चा बधिर है इसलिए आप बधिरता के बारे में जानते हैं, आपका बच्चा ब्लाइंड नहीं है इसलिए आपको ब्लाइंड के बारे में कुछ नहीं मालूम। उसी तरह से जो इंसान आपको गार्डन में मिला है, मार्केट में मिला है, जो अचानक थोड़ा सा चुप हो जाता है या थोड़ा सा आंखें, उसकी आंखों से आपको पता लग जाता है कि थोड़ा सा ये थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, तो आप तुरंत उसे कहिए कि हाँ ये राजू है, और राजू ने मशीन लगाई हुई, आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा हो, देखिए और दिखाइए उसको, मशीन दिखाइए उसको, और आप राजू से कुछ पूछना चाहती है तो पूछिए ना। तो चीज को थोड़ा सा स्वाभाविक, थोड़ा नेचुरल कर दीजिए, ताकि उसे भी खराब ना लगे और उससे लगे, क्योंकि याद रखिएगा, कोई भी इंसान किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहता, किसी को कष्ट नहीं देना चाहता। तो अगर उस मार्केट में मिले उस इंसान ने आपकी तरफ थोड़ी सी अजीब सी नजर से देखा, आपके बच्चे की तरफ देखा, या अपने साथ जो है उसको देख के कुछ बोला, तो ये हमेशा अपने मन में रखिए कि वो ये कर रहा है क्योंकि उसे किसी ने जानकारी नहीं दी। तो उस जानकारी आप बनिए, उसको जानकारी देने का माध्यम आप बनिए, हमेशा एक माध्यम बनिए, ताकि लोगों को सही जानकारी दे पाए, ताकि अगर वो किसी दूसरे दिन किसी और से मिलता है तो स्वाभाविक रूप से व्यवहार करेगा।
मैम मेरा एक क्वेश्चन है। मैम जैसे आपने अधिकार के बारे में बोला कि हम अधिकार किससे मांगे, अपनों से ही अधिकार मांगे। अगर हस्बैंड ही उस कमी को बार बार दोहराते हैं कि आपका बच्चा ऐसा है, मेरी फैमिली वाले ही मुझे दोहराते हैं, बार बार बोलते कि आपके बच्चे में कमी, तो हम उनका सामना कैसे करें? वो बोलते हैं कि मैं पैसा देता हूँ, प्रोग्रेस क्यों नहीं होता? जब वो मेरे बच्चे का मेरा सपोर्ट ही नहीं करेंगे पढ़ाने लिखाने में, तो मेरे बच्चे में प्रोग्रेस कहाँ से आएगी? हमारे हर परिवार के हर लोग बार बार यही बोलते हैं, इतने दिन से करती हूँ, क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होता? तो अधिकार हम किससे मांगे और कैसे मांगे? शिप्रा, सबसे पहले आपने जो ये बात कही है वो कहने के लिए धन्यवाद। मैं जानती हूँ हम में से बहुत सारे लोग हैं जो इस से जूझ रहे होंगे, लेकिन शायद उसे सबके सामने कहने का वो हक वो नहीं रखते हैं। लेकिन सो थैंक यू शिप्रा। शिप्रा, कुछ चीजें हैं जिसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकती, रखिएगा। इससे पहले जो मैंने कहा, किसी की सोच को आप बदलने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन वो सोच उसकी ही है, वो तभी बदलेगी जब वो चाहेगा वो बदले। इसलिए मेरा मानना तो यही होगा, और ये बहुत मुश्किल है, ये आसान, कोई भी चीज आसान नहीं है। तो शिप्रा, अगर आपके आसपास के अपने ही आपको हमेशा ताना ही मारते हैं या कहते हैं कि इतना कुछ कर रहे हैं, इतना पैसा हो गया, इतने साल हो गए हैं, तो आपको माफ करना है उन्हें सबसे पहले, क्योंकि माफी नहीं देंगे तो हमेशा अपने मन में, हमेशा अपने ही से आप झगड़ते रहेंगे। उन्हें माफ करते हुए अपने आप को समझाइए कि मुझसे जो हो पा रहा है मैं कर रही हूं। और मैं एक और चीज कहूंगी शिप्रा, और जरा ध्यान से सुनना। कभी कभी क्या होता है ना कि हम किसी चीज को बार बार, बच्चे को स्कूल लेके जाते हैं, बच्चे को पढ़ाते हैं, हो सकता है कि कभी एक ही चीज करते करते अगर किसी ने ताना दिया है तो तुरंत 1 मिनट अपने आप से पूछो कि अच्छा मैं कुछ और कर सकती हूँ क्या, कुछ और अलग कर सकती हूँ? ये भी पूछो अपने आप से कि हो सकता है उनके ताने से वो अच्छी चीज निकल जाए। कि तुम अपने आप को पूछो कि अच्छा ये 2 दिन से जा रहा है, मैं किसी और पढ़ाऊं इसको, वो भी कर सकती हूँ। और दूसरी बात हुई कि अगर वो कह रहे हैं तो उनकी सोच उन तक, उनको मुबारक। तुम अपने जो पथ है, अब तुमने जो अपने ठाना है कि नहीं मेरे बच्चे को मैं इस तरह से पढ़ाऊंगी, उस पे तुम डटी रहोगी, उस पे तुम लगी रहोगी। क्योंकि एक विकलांग बच्चे की मां होना, किसी ने नहीं कहा कि वो बहुत आसान काम है, ये आसान नहीं है। और इसीलिए जो बच्चे, मैं हमेशा कहती हूं, जब मैं किसी बच्चे को देखती हूं या किसी 29 साल के, 22 साल के, 30 साल के विकलांग व्यक्ति को देखती हूं अच्छा करते हुए, तो मैं सबसे पहले अपने मन में उसकी मां को धन्यवाद देती हूं। क्योंकि मैं जानती हूं कि किस तरह से माएं जूझती हैं अपने आप को स्थिर रखने के लिए, अपने बच्चे के लिए जो वो करना है वो करने के लिए। तो शिप्रा, जो कर रही हो, अगर तुमको लगता है वो सही है तो करती जाओ। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं, हो सकता है कि कुछ करना चाहिए मुझे, मैं किसी और से जाके बात करती हूँ, तो वो करो। लेकिन परिवार के लोगों से तो तुम्हें जूझना ही पड़ेगा, तुम्हें वहीं रहना है। तो इसका क्या जवाब दूं? मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ कि उसका प्रभाव पड़ता है तो थोड़ा वक्त लो, उसके बारे में सोचो और फिर भूल जाओ, क्योंकि तुम्हारे सामने तुम्हारा बच्चा है। किसी को और कोई प्रश्न पूछना है? परवीन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कह रही हैं, शिप्रा आपके लिए ही बोल रही हैं, वो लिख रही हैं, इसका मैं जवाब सबको ये देती हूँ कि ऊपर वाला सबको उतना ही देता है जितना उसमें सहने की ताकत होती है, और वो ताकत मुझ में सबसे ज्यादा है, इसलिए मेरा बच्चा स्पेशल है। मोहम्मद आमिर, आप कहना चाहते हैं? मोहम्मद आमिर हैज रेज्ड हिज हैंड। अपने आप को अनम्यूट करके बात करें। जी कहिए। यस मैम। जी मैं इनसे कहना चाहूंगी, आप जो भी आप परिवार वाले जो भी आपसे कुछ भी कहते हैं, प्लीज इग्नोर देम।
क्योंकि आपको इसका जो आप आज उनको इग्नोर करोगे तो इसका आपको कल वही लोग आपको शाबाशी भी देंगे, क्योंकि मेरे साथ ये हो चुका है। मैंने छोटी सी बच्ची की जब थेरेपी शुरू की थी तो सब मुझे बोलते थे कि थेरेपी में कुछ आना जाना नहीं है, इससे कुछ फायदा नहीं है, खाली वेस्टिंग है पैसा। लेकिन मैंने सबको इग्नोर किया और आज वही लोग सब मुझे शाबाशी देते हैं। इसके लिए मैं उनके जवाब के लिए कहना चाहूंगी, जस्ट इग्नोर देम और आप आगे बढ़ते रहिए। बहुत Thank you, सुंदर, ma'am. थैंक यू जी, बहुत सुंदर। प्लीज याद रखिएगा, और इससे एक और चीज आई, एक दूसरे से बात करते रहिएगा। आप जो पेरेंट ग्रुप है, अगर कोई समस्या हो ना, और ये सबको बोल रही हूँ, तो पहले अपने किसी पेरेंट से बात करो कि ऐसा हो रहा है मेरे घर में। जैसे देखो सदाफ, तुमको आज इस वक्त इस प्रश्न का जवाब मैंने दिया और मेरे साथ साथ और 2 जनों ने दिया जो आपके ही पेरेंट ग्रुप से हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि एक दूसरे से संपर्क में रहिएगा, एक दूसरे की गलतियों से सीखिएगा, एक दूसरे की जो अचीवमेंट्स हैं, और छोटी छोटी एक चीज बहुत जरूरी है सबके लिए, बड़ी अचीवमेंट्स की बात मत करिएगा, छोटी छोटी जो अचीवमेंट्स है उसका जश्न मनाइएगा। छोटी चीज, एक बच्चे ने कुछ कहा, 10 दिन से नहीं कह रहा है, 10 महीने से नहीं कह रहा, आज उसने कहा, उसका जश्न मनाइए। ये छोटी छोटी चीजें ही आगे बढ़कर एक पूरा आपको रूप देगा। सो सेलिब्रेट स्मॉलर अचीवमेंट्स, डोंट वेट फॉर ऑलवेज द बिग अचीवमेंट। और कोई? उपलब्धियां कई तरह से आती हैं हमारे घर में, हमारे बच्चे के माध्यम से। तो उन सब उपलब्धियों का नोट लिखिए, और जब भी थोड़ा सा उदास हो ना, उस नोट पे जाओ कि अरे 2010 के इसमें इसने ये बात की थी, ये बात उसको समझ में आई। तो वो जो अचीवमेंट्स, उपलब्धियों का जो एक नोट है, हम वो क्यों नहीं रखते हैं? हमें जो दुख है वो हमें याद रखता है, हमें किसी ने कुछ कहा वो हमें याद रहता है, जो सही चीज है वो हमें याद नहीं रहती, इसलिए उसको लिखना शुरू करें आप। ये मोहम्मद भाई करके कोई है, उन्होंने हाथ ऊपर किया है, क्या वो सवाल पूछना चाहते हैं? नहीं, अस्मिता, वो मोहम्मद भाई है, लेकिन द लेडी हु स्पोक, शी स्पोक फ्रॉम दैट। ओके, आई गॉट इट रितिका। सो प्रज्ञा, और कोई क्वेश्चंस है और वी कैन वाइंड अप? किसी को और कोई प्रश्न पूछना है? तो अस्मिता, मैं एक स्क्रीनशॉट लेना चाहती हूँ, तो कम से कम आप और प्रज्ञा और प्रमिला 2-3 अगर वीडियो ऑन करें तो एक स्क्रीनशॉट लेना चाहूंगी। और भी अगर सब करना चाहें तो व्हाई नॉट? यस मैम, सभी करें, पेरेंट भी। प्लीज पेरेंट भी करें, सब म्यूट रखें अपने आप को। लेकिन तो कम से कम किन लोगों से बात हुई है वो थोड़ा सा रहेगा। मैं कुछ बच्चे भी देख रही हूँ, जो करना चाहें प्लीज अपने वीडियोस ऑन कर लें, ऑन करें ताकि हम लोग फोटो ले सके, एक फोटो लें, हाँ फोटो ले सकें। या थैंक यू वेरी मच, ले लिया है मैंने। आई विल शेयर इट विद एवरीबॉडी। एक मिनट There are एक मिनट। थैंक यू ओवर टू यू प्रमिला। थैंक यू सो मच मैम। आपका जो लेक्चर था वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव था। पेरेंट्स को अपने बच्चों के हक के बारे में जानना, नई चीजों के बारे में जानकारी लेना, खुश रहना, अच्छी सोच रखना और सही भाषा का उपयोग करना, और बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाना। और मैं आशा करती हूँ कि बहुत से पेरेंट्स की जो
क्वेश्चंस थे उनका हल मिला होगा और उनमें भी एक पॉजिटिवनेस आई होगी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आपका लेक्चर बहुत ही अटैच था, मुझे ऐसा लगा। पेरेंट्स भी बहुत फील करके समझ रहे थे आप जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे थे। थैंक यू सो मच। और जो हमारा अगला लेक्चर रहेगा वो गुरुवार को सेम 8:35 को स्टार्ट होगा। थैंक यू। Thank you so much, Ritika, as ever. Thank you very much. Thanks a lot, ma'am. Thank you very much. अच्छा, अभी जो अधिकार के लोग हैं वो मीटिंग को लीव करें और जो फर्स्ट इयर्स है वो यहीं बने रहे। अपना लेक्चर यहीं पे कंटिन्यू होगा आफ्टर 10 to 15 minutes. तो हमेशा don't end the meeting or leave the meeting. So I'm leaving the meeting, Asmita. Thank you very much, Ritika. Have a great day. Thanks, ma'am. Thank you very much. Thank you so much. बाय मैम। थैंक यू मैम। पेरेंट्स को विनती है कि वो एक करके मीटिंग से निकले।